वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग लेके आई हूं बहुत ही खूबसूरत सा गर्ल्स टॉप। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी क्रॉप टॉप के लिए, तो कुछ ऐसा ही मैं फंकी सा एक टॉप लेके आई हूं। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा पैटर्न है। पूरा मैंने एक कलर में बनाया है। अभी मैं आपको इसे पूरा खोल के भी दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको इसकी पूरी डिटेलिंग दे दूँ। तो ये जो स्वेटर बना है ये बिल्कुल फ्री साइज़ बना है, तो किसी के भी साइज़ में आ जाएगा। मतलब कि ये इस तरीके का है जैसे बैगी लुक नहीं होता है, बिल्कुल ढीला ढीला क्रॉप टॉप, एकदम फंकी लुक देने वाला उस तरीके का ये टॉप है। तो आप किसी भी साइज़ में इसे पहन सकते हैं, क्योंकि ये ढीला सा है। तो आप मीडियम है, लार्ज है, एक्सल है, तो सबको ही ये आ जाएगा। बनाया है मैंने इसे ओसवाल माइक्रो की वूल से। तो ये है वो वूल जिसे मैंने इसे बनाया है। 3 प्लाई की वूल है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट वूल होती है ये। वूल के अकॉर्डिंग मैंने इसमें क्रोशा हुक जो है वो काफ़ी मोटी लगाई हुई। जनरली इस ऊन के लिए मैं 3.5 mm की क्रोशा हुक को या फिर 3 mm की क्रोशा हुक को यूज़ करती हूँ, बट यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा फंकी लुक देना था, तो मैंने काफ़ी मोटी क्रोशा हुक को यूज़ किया है, जिससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने और थोड़ा सा फैला फैला थोड़ा फंकी लुक देने वाला बने। तो मैंने यहाँ पे 4 mm की क्रोशा हुक को यूज़ किया है। तो आप जो भी ऊन यूज़ करें उसमें अकॉर्डिंगली मोटी क्रोशा हुक को ही यूज़ करें, तभी इसका लुक बिल्कुल ऐसा आएगा जैसा मैंने बनाया है। प्लस इसी के साथ मैंने और एक क्रोशा हुक को इसमें यूज़ किया है, जो है 3 mm की क्रोशा हुक। मीन्स 2 नंबर कम क्रोशा हुक को मैंने इसमें बॉर्डर्स बनाने के लिए यूज़ किया है, जिसे मैंने गले का बॉर्डर बनाया है, स्लीव का बॉर्डर बनाया है और नीचे का बॉर्डर बनाया है। तो जनरली ये पूरा ऊपर से बन के रेडी हुआ है, फुल स्वेटर है। तो पहले मैं आपको इसे पूरा मेज़र करके दिखा देती हूँ कि कितनी इसमें ऊन लगी है, फिर आपको इसे पूरा ओपन करके पास से दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने मेजरिंग मशीन ले ली है और अब मैं इसे इसके ऊपर रख दूँगी। ओके, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। 437 ग्राम ऊन मुझे इसमें लगी है, पूरा इतना बड़ा साइज़ बनाने में। तो चलिए अब वक्त है इसे खोल के दिखाने का, बट उससे पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको ये पसंद आने वाला है। और पसंद आए तो कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरी डिज़ाइन कैसी लगी। तो ये देखिएगा, ये है वो पूरी डिज़ाइन जो मैंने बनाई हुई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, पूरा क्रीम कलर में मैंने इसे बनाया है। काफ़ी ज़्यादा फंकी है, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इनफैक्ट इसकी जो स्लीव्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल ढीली ढीली बनी हुई है। बट इसका जो बॉर्डर है वो मैंने फिटिंग का बनाया है, जिससे हाथ से बाहर ना जाए। सेम ही मैंने इसके नीचे वाले पार्ट में किया है। ऊपर का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा ढीला है, आप देख सकते हैं, और नीचे का जो बॉर्डर है वो मैंने पतली क्रोशा हुक से बनाया है, जिससे कि इसका बलून शेप का लुक आ रहा है। ये जो मैंने बनाया हुआ है इसमें डिज़ाइन, ये वाली जो पफ पैटर्न बनाया हुआ है, ये मैंने सिर्फ यहाँ तक ही बनाया हुआ है। ये बना हुआ है, फिर इससे कम, फिर इससे कम, इस तरीके से बनाया हुआ है। मैंने स्लीव्स में भी किया है इस तरह से, तो जिससे इसका ये जो डिज़ाइनर लुक है काफ़ी अच्छा आ रहा है। पीछे भी ऐसे ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है इसका पीछे का लुक और ये है इसका आगे। मीन्स दोनों साइड सेम ही है, तो आप किसी भी साइड से इसे वियर कर सकते हैं। ये है इसका दूसरे साइड का लुक, प्लस इसकी जो नेक है, आप नेक भी देख सकते हैं। और इतनी गजब की फिटिंग है ना इसके नेक की कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं तो कहूँगी कि एक स्वेटर ऐसा ज़रूर बनाइए। अगर आप इस तरीके का फंकी लुक का स्वेटर पहनना पसंद करते हैं तो ज़रूर बना लीजिएगा। ऐसी डिज़ाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए फिर बताती हूँ आपको कैसे बनाना है इस खूबसूरत से स्वेटर को। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे बनाते हैं इस प्यारे से खूबसूरत से स्वेटर को। बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा डिज़ाइन। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो आपको मल्टीपल लेना है वो 6 के मल्टीपल में लेना है। मैंने इसमें टोटल 96 चेन में इसे बना के रेडी किया है। आप छोटा साइज भी बनाना चाहते हैं तो भी आप 96 चेन से ही बना सकते हैं। सिर्फ आपको इसका जो योक पार्ट है उसमें 2 रो कम कर देंगे, तो आप अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो इससे छोटा भी बन के रेडी हो जाएगा। और अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो भी आप इसमें सिर्फ 6 चेन और ऐड कर लीजिए तो आपका बड़ा बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। इस तरीके से टोटल आपको 96 चेन बना के रेडी करनी है। चेन बना लेने के बाद एक चेन ऐड करेंगे और इसमें एक्स्ट्रा इन 2 चेन को स्किप करेंगे और 3rd नंबर वाली चेन से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, जितनी भी चेन बनी हुई है सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। तो टोटल 96 सिंगल क्रोशिया इसमें बन के रेडी होगी। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसे आपको क्या करना है, इसमें इसे पूरा आपको सीधा करना है इस तरह से, और सिंगल क्रोशिया में इसे ऐड कर देना है, मीन्स एक रिंग बना लेनी है यहाँ पे हमें। तो ये साइज़ आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा क्योंकि मैं थोड़े छोटे में आपको बता रही हूँ, बट इसमें कितना क्या बनना है ये मैं अभी आपको बताऊँगी पूरा ही। तो इस तरह से जब आप इसमें रिंग ऐड कर लेंगे तो ये आपका नेक वाला जो पार्ट है ऊपर का ये बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में जो आपने चेन बनाई थी उसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, इसे एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करना है। सेम इसी स्पेस से जो जहाँ पे ऐड किया है उसी से एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक चेन, एक और दो सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे। तीसरी वाली में 3 लूप का एक पफ बनाएंगे। 1, 2 और 3 लूप ले लिए, तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे। बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे। अगेन सेम प्लेस पे जहाँ से पफ बनाया है इसी सेम प्लेस पे डालेंगे और फिर से एक पफ बनाएंगे। 1, 2 और 3। ठीक है, फिर से एक चेन का स्पेस देंगे। 1 और 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे। तीसरी वाली सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन एक चेन का स्पेस देंगे। इसके बाद की 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे। तीसरे वाले में पफ बनाएंगे। 3 लूप का पफ बना रही हूँ मैं। अगर आप थोड़ा मोटा और चाहते हैं तो आप 4 लूप का भी पफ बना सकते हैं। पफ बनाने के लिए एक पफ बनाएंगे, 2 चेन। तो ये बटरफ्लाई पैटर्न है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही, सॉरी लीफ पैटर्न है ये। और ऐसे ही एक पफ, 2 चेन और एक पफ आपको एक स्पेस से बनाना है। ठीक है, एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, एक बार लीफ पैटर्न बनाना है। फिर से एक चेन का स्पेस देंगे, 2 स्किप करेंगे और 3rd वन में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए पूरे राउंड को ओवर करेंगे। और पूरे राउंड में आपके ये जो लीफ पैटर्न है, अगर आपने भी 96 चेन डाली है तो टोटल 16 पैटर्न बन के रेडी होंगे। तो इस तरह से मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया। वर्क के एंड में यहाँ पे आपके पास पफ बन के रेडी होगा। एक चेन बनाएंगे और जो सबसे पहली वाली आपकी डबल क्रोशिया है इसमें इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह के आपके पास 16 पैटर्न बन के रेडी हुए होंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे, एक चेन बना के सेम इसी प्लेस से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब आपको इसी डबल क्रोशिया में हर बार एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है। जैसे पहले एक थी, यहाँ पे एक बना ली, सेम इसी प्लेस से डालेंगे और दूसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे अब 2 डबल क्रोशिया हो गई है। एक चेन, ये जो लीफ पैटर्न है ये लीफ पैटर्न की तरह ही बनेगा, तो इस 2 चेन के स्पेस में डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक पफ, 2 चेन सेम प्लेस पे डालेंगे और एक पफ बनाएंगे। तो इस लीफ पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, ये हर बार आपका ऐसे ही बनेगा जैसे बनता आ रहा है। ठीक है, एक चेन, एक पफ, 2 चेन और एक पफ। अगेन एक चेन बनाएंगे, यहाँ डबल क्रोशिया है तो इस डबल क्रोशिया में आपको 2 डबल क्रोशिया कर लेनी है। एक सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे, एक और बनाएंगे। ठीक है, सब में आपको ऐसे ही करना है। जितनी भी आपकी एक डबल क्रोशिया बनी है सब में आपको 2 कर लेना है और जो लीफ पैटर्न है वो वैसे ही बनेगा। पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये राउंड भी बना के रेडी कर लिया। पूरा बनाने के बाद अगेन वर्क को ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे। इसे एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। पहली वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें आपको एक डबल क्रोशिया बना लेनी है और दूसरी वाली में 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 और 2। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। एक चेन बनाएंगे, लीफ पैटर्न पे लीफ पैटर्न ही बनेगा, तो इसमें एक पफ
2 चेन और एक पफ बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, फिर से एक चेन, डबल क्रोशा है तो फर्स्ट वन में बना लेंगे एक डबल क्रोशा और दूसरी वाली में बना लेंगे 2 डबल क्रोशा। तो हर बार आपको इसी तरीके से डबल क्रोशा को बढ़ाते जाना है और इसमें योक पार्ट को पूरा करना है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमारे पास बीच की कोई डबल क्रोशा नहीं थी तो मैंने एक साइड में बनाई है, बट अब जब 3 डबल क्रोशा हो जाएगी तो यहाँ पे देखिएगा बीच वाली डबल क्रोशा है तो इसमें आप एक डबल क्रोशा बढ़ाइएगा। उसके बाद वाली में भी बीच में नहीं रहेगा तो बीच के आसपास बढ़ाइएगा। जैसे 4 हो जाएंगी ना तो आप एक इधर छोड़ दीजिएगा, 2 इधर छोड़ दीजिएगा और बीच वाली जो होगी बीच के इधर उधर वाली में आप किसी में भी बढ़ा सकते हैं। बीच की 2 डबल क्रोशा में भी आप किसी में भी बढ़ाएं तो बढ़ जाएगा आपका। एक साइड पे मत बढ़ाइएगा, मतलब या तो फिर पूरा इधर या तो पूरा इधर मत बढ़ाइएगा। कोशिश करिएगा कि आप डबल क्रोशा बीचों बीच बढ़ाएं। बीच की 2 डबल क्रोशा में भी आप किसी भी डबल क्रोशा में बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसे कंटिन्यू रखना है और जब तक आपका ये योक पार्ट पूरा ना हो जाए। मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना बड़ा बनाया है और कितनी रोज़ इसमें बना के रेडी की हैं, और जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 16 पैटर्न आपके लीफ पैटर्न के हैं और जो डबल क्रोशा है वो आपकी हर बार बढ़ती जाएगी। जब तक आप इसका योक पार्ट पूरा करेंगे तब तक आपको ये डबल क्रोशा बढ़ाते रहना है। ठीक है, तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आप ये देखिए। जैसा मैंने बताया था सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी कर लिया है और टोटल मैंने इसमें स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 राउंड बना के रेडी किए हैं। और बीच में यहाँ जो मेरे पास डबल क्रोशा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमें आर्म होल को अलग करना है। आर्म होल को अलग करने के लिए ये वाला जो पार्ट है मैं यहाँ से इसे धागे को कट कर लूँगी। तो इस तरह से धागे को मैंने कट कर लिया है और अब आपको इस तरह से मोड़ के रखना है। टोटल इसमें जो हमारे पास ये वाला लीफ वाला पैटर्न है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। ठीक है, और जहाँ पे मैंने ये थ्रेड को ऐड किया है ये हम इस तरीके से इसे एडजस्ट करेंगे कि आर्म होल के साइड पे ये आ जाए। आर्म होल को कितना अलग करना है, ये यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो एक ये पैटर्न है लीफ वाला, इसको आपको मुड्ढों के साइड में बीच में रखना है। ठीक है, सबसे सेंटर पे रखना है। इस साइड भी और इस साइड भी दोनों बराबर हैं तो आगे पीछे दोनों बराबर ही जाएगा अगर आप ये वाला पार्ट सेंटर पे रखेंगे तो। सेंटर पे रखने के बाद ये वाली जो 14 डबल क्रोशा है इसमें स्किप करेंगे, ये पहली वाली लीफ पैटर्न स्किप करेंगे और इसके बाद वाला यहाँ जो 14 पैटर्न है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 डबल क्रोशा को अलग करेंगे और इधर से देखिएगा 1 2 3 4 5 डबल क्रोशा हमारे पास बची हुई है। तो ये जो 10वीं नंबर वाली डबल क्रोशा है इसमें हमें मार्कर को लगा लेना है। फिर से बता देती हूँ, ये जो सेंटर में लीफ पैटर्न है हमारा, इसके बाद वाला एक ये पूरा जो डबल क्रोशा वाला पैटर्न है इसे आर्म होल में रखेंगे, मीन्स स्लीव के लिए रखेंगे। ये वाला लीफ पैटर्न भी स्लीव के लिए है और जो दूसरा वाला हमारे पास है इसमें से 10th नंबर वाली में मार्कर को लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10वें नंबर की। तो इसमें मैंने मार्कर को इस तरह से लगा लिया। ठीक है, सेम चीज़ को इधर भी करेंगे। ये बीच में हमारा लीफ पैटर्न है, इसे छोड़ देंगे, ये लीफ पैटर्न छोड़ेंगे और इस वाले में हमें मार्कर को लगाना है। तो इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो 10th नंबर वाली है इसमें मार्कर को लगा लेंगे। ओके, अब यहाँ से इसे अगर आप टर्न करेंगे तो ये देखिएगा सेम ऐसे ही इसको रखिए। ये हमारा बीच वाला पार्ट है, इसे स्किप करेंगे, ये लीफ स्किप करेंगे और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो 10th नंबर वाली हमारी डबल क्रोशा है उसमें मार्कर को सेट कर लेंगे। तो इसी वाले पीछे वाले मार्कर को खोलना है और 10th नंबर वाली डबल क्रोशा में यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव के लिए सेक्शन बन के रेडी हो गया। ये एक तरफ का हो गया, सेम ऐसे ही आपको दूसरे तरफ भी करना है। ये हमारा सेंटर वाला हमने लिया है, बैक साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटर वाला ये है,
ये पूरा सेक्शन छोड़ना है, ये लीफ पैटर्न छोड़ना है। और इसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है हमारी 10th नंबर की। तो इधर वाला जो मार्कर है इसे खोलना है और 10th नंबर वाले में इसे लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आगे और पीछे का पार्ट अलग हो गया है। ये आगे का है, ये पीछे का है, और ये हमारी हो जाएंगी ये स्लीव्स का पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे आपने धागे को ऐड किया है, मीन्स मार्कर को लगाया है किसी भी एक साइड पे, तो इस जगह पे देखिएगा इस साइड से यहाँ पे थ्रेड को ऐड करेंगे। इस तरह से यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके, इसी 10th नंबर वाली डबल क्रोशिया में आपकी फर्स्ट डबल क्रोशिया बननी है। तो सेम इसी प्लेस से डालेंगे, 2 चेन बना लेंगे। ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे, सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 4 4 चेन को बढ़ा लिया है मैंने। 4 चेन को बढ़ाने के बाद अब इधर वाला जो मार्कर लगा हुआ है यहाँ पे इसमें डालेंगे और यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया। 4 चेन हमने बढ़ा ली है, जिससे कि हमारा चेस्ट पार्ट जो है वो पूरा अच्छे से थोड़ा सा बैगी लुक देने लगे, मीन्स थोड़ा ढीला ढाला ही बने, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आर्म होल अलग हो चुका है। ये इधर मैंने डबल क्रोशिया बना ली है, बीच में 4 चेन है और इधर वाला जितना पार्ट है वो बना के रेडी कर लिया है। और अब इसके बाद का जितना सेक्शन है जैसे बन रहा है सेम वैसे ही बनेगा और इधर वाले मार्कर में आ जाएंगे। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अब आपको डबल क्रोशिया को कहीं भी बढ़ाना नहीं है। जैसे 14 डबल क्रोशिया बीच में है तो 14 के साथ ही पूरा वर्क होगा। सब में आपको एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है और वर्क को कंटिन्यू करना है। जब अभी तक कि एक में 2 डबल क्रोशिया बनाते आ रहे थे हम लोग, वो अब नहीं करना है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ानी है और एज इट इज़ ऐसे ही बनाते जाना है। तो यहाँ पे मैं इसे, ये देखिएगा, पूरी 14 डबल क्रोशिया मैंने इसमें बनाई है। ठीक है, 14 थी तो 14 ही बना ली है, एक भी डबल क्रोशिया मैंने इसमें नहीं बढ़ाई है। ये पूरी एज इट इज़ 14 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई है। सेम ऐसे ही पूरे में बनाएंगे और दूसरे मार्कर पे आएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें पूरा बना के रेडी कर लिया है। मार्कर के साइड पे आ गई हूँ। जो हमारी यहाँ पे जो लास्ट डबल क्रोशिया थी, इधर से जो 10th नंबर वाली, उस तक मैंने बना के रेडी कर लिया है। अब 1 2 3 4 इधर भी 4 चेन और बनाएंगे और 4 चेन के बाद अब जहाँ पे इस वाले में मार्कर लगाया है इसमें डाल के डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, डबल क्रोशिया यहाँ से मार्कर को अब निकाल देना है। और अब ये जो पीछे वाला पार्ट बचा है आपका, मीन्स एक साइड का बचा हुआ है, तो इस साइड को भी पूरा हमें कंप्लीट करना है एज इट इज़ सेम डिज़ाइन बना के। तो यहाँ मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये इतना पार्ट बन के रेडी हुआ है। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसे थोड़ा सा ढीला ढाला ही लुक देने के लिए इस तरह से बनाया है, जिसे हल्का सा बैगी लुक जो आता है ना, ढीला सा टॉप वाला, वो वाला लुक आ जाए। तो अब इसे भी पूरा ऐसे ही बना लेंगे, पूरा डिज़ाइन के साथ इसे जैसे अभी तक बना रहे हैं वैसे ही बना लेंगे और पूरा बनाते हुए एंड पर आएंगे जहाँ पर स्टार्ट किया है। तो इस तरह से पूरे में मैंने बना के रेडी कर लिया है। और अब हूँ मैं वर्क के एंड में। वर्क के एंड में अब आपको क्या करना है, जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे अपने वर्क को पहले ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी प्लेस से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे। और इसके बाद यहाँ जो हमने 4 चेन बनाई हुई है, इन चारों में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, 2 3 और 4। ठीक है, 4 डबल चेन जो हमने एक्स्ट्रा बनाई थी उसमें एक एक डबल क्रोशिया बना ली है। और अब बाकी के जो पैटर्न हैं वो सेम ऐसे ही बनेगा जैसे बनाते आ रहे हैं।
जहाँ लीफ पैटर्न बना हुआ है वहाँ लीफ पैटर्न बनेगा और जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया ही बनेगी। और सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको इसमें 2 राउंड बना के रेडी करने हैं, ज़्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ 2 राउंड बनाएंगे। और 2 राउंड के बाद फिर मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या करना है। तो इस तरह से जैसे जहाँ जो चीज़ बनी हुई है, जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया, जहाँ लीफ पैटर्न है वहाँ लीफ पैटर्न बनाते हुए 2 राउंड बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें 2 राउंड जैसे आपको बताया था, ये 1 राउंड में मैंने यहाँ पे घटाना पूरा आपको बताया है, उसके बाद 2 राउंड मैंने और बना लिए, ठीक है। और अब इसमें क्या करना है कि ये जो आपका पैटर्न लीफ पैटर्न है इसे एक एक करके बंद करना है। एक एक करके मतलब है कि फ्रंट साइड में आपके पास 1 2 3 4 5 पैटर्न है, बैक साइड में भी 5 ही पैटर्न है। तो पहला पैटर्न इधर से और इधर का आखिरी पैटर्न, इन दोनों को इस राउंड में बंद कर देंगे, ठीक है। फिर 2 राउंड बनाने के बाद ये और ये बंद करेंगे और उसके बाद 2 राउंड बनाने के बाद इसे बंद कर देंगे। तो ये गोल शेप इस तरह से ले लेगा। सिर्फ आगे का ही नहीं बंद करना है, पीछे का भी बंद करना है। जैसे पहला और आखिरी आगे से बंद करेंगे और पहला और आखिरी पीछे वाला भी बंद कर देंगे इस राउंड में। तो बंद करेंगे कैसे ये मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ वर्क को ऐड करने के बाद 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी प्लेस से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। एक डबल क्रोशिया, जितनी भी डबल क्रोशिया है सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से सब में एक एक डबल क्रोशिया हमने बना के रेडी कर ली, ठीक है। और अब यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे 1 चेन का स्पेस है तो इस 1 चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पफ है, पफ के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पफ के ऊपर और 1 चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जहाँ डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें डबल क्रोशिया ही बनाते रहेंगे ऐसे ही। तो इस तरह से ये वाला जो हमारा पफ वाला लीफ पैटर्न वाली रो है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो अब बाकी जहाँ डबल क्रोशिया है वहाँ डबल क्रोशिया ही बनानी है। इसे इस तरह से कर लीजिए। इसे हमने घटा दिया है। अब इसके बाद की 1 2 3 इसे एज इट इज़ कंटिन्यू रखेंगे। मीन्स इसमें भी पफ बनाना है, लीफ पैटर्न बनाना है, इसमें भी बनाना है, इसमें भी बनाना है। इन तीनों में लीफ पैटर्न बनाएंगे और ये जो लास्ट वाला है इसे भी ऐसे ही बंद करेंगे जैसे इसे हमने बंद किया है। जैसे इसमें डबल क्रोशिया बना ली है सब में, वैसे ही यहाँ भी बंद कर लेंगे। इसके बाद इसे सेकंड वाला जब आप पूरा बना लेंगे, मीन्स एक पहला बंद हो गया, आखिरी बंद हो गया, तो आखिरी के बाद जैसे ही आप घूम के पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे वाला भी आपको ये वाला बंद कर देना है। मीन्स ये दोनों लगातार बंद होंगे। इसे बंद करने के बाद डायरेक्ट आप इसको बंद कर दीजिए। फिर बीच के जो 3 हैं उन्हें नहीं बंद करना है, इसमें लीफ पैटर्न ही बनेगा। और इसके बाद ये जो लास्ट वाला है इसे हमें बंद कर देना है, ठीक है। तो टोटल 4 पैटर्न बंद करने हैं लीफ पैटर्न के, पहला और आखिरी आगे से, पहला और आखिरी पीछे से। इस तरह से हमें बना लेना है और इसके बाद एक और राउंड ऐसे ही बना के रेडी करना है। ऐसे ही का मतलब है पहला राउंड ये बन गया है जिसमें बंद करने के बाद डबल क्रोशिया बन गई है। इसके बाद एक और राउंड बनाएंगे जिसमें जहाँ डबल क्रोशिया बनी है वहाँ डबल क्रोशिया ही बनेगी और जहाँ जहाँ लीफ पैटर्न बचेगा वहाँ लीफ पैटर्न बनेगा। मीन्स 6 बचेंगे टोटल आपके पास, 1 2 3 आगे से और 1 2 3 पीछे से। तो इस तरह से 2 राउंड बना के रेडी करना है। तो मैं 2 राउंड बना लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, इसलिए इस तरह से जहाँ पे मैंने बंद किया है इसके बाद ये 2 राउंड मैंने बना लिए हैं और बाकी जो इसके बीच का है उसमें मैंने सेम ही बनाया है। तो इसे मैं खोल के ये दिखा देती हूँ आपको, ये देखिएगा, ठीक है। इधर से मैंने ये पहला वाला इसमें बंद कर दिया है, बीच के 3 एज इट इज़ ही बने हैं, ये इधर का ये दोनों बंद हो गया है। इसके बाद बैक साइड में भी इधर से देखिएगा पहला वाला बंद है, आखिरी वाला बंद हो चुका है और बीच के 3 एज इट इज़ बने हैं। और अब क्या करना है हमें, अब हमें दूसरा चौथा नहीं, ये दोनों अब हमें बंद कर देना है, आगे से भी और पीछे से भी। ये जो सेकंड वाला है और ये वाला,
मीन्स जस्ट जहाँ बंद किया है इसके बगल वाला इधर से, इसके बगल वाला इधर से, और सेम वैसे ही इसके बगल वाला ये और ये, मीन्स बीच वाली दोनों तरफ से सिर्फ रहेगी और बाकी 4 इस बार भी बंद हो जाएगी। तो सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है, जहाँ डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ डबल क्रोशिया बनाते हुए इतना आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। और अब ये जो दूसरा वाला पैटर्न है लीफ पैटर्न, इसे हमें बंद कर देना है। तो सेम वैसे ही एक चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया पफ में बनाएंगे, 2 चेन का बीच में स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, अगेन एक डबल क्रोशिया पफ में बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया एक चेन के स्पेस में बनाएंगे। ठीक है, इतना हमें लीफ पैटर्न पे बना के रेडी करना है। बाकी जहाँ डबल क्रोशिया बनी है वहाँ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो इस तरह से अब इस राउंड को भी पूरा ओवर करेंगे, जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया है वहाँ वहाँ वाला बंद कर लेंगे, मीन्स दूसरा बंद करना है और इसके बाद वाला बंद करना है। ठीक है, ये देखिएगा ये वाला बंद हो गया, इसके बाद इसे छोड़ देंगे, इसे बंद करेंगे, ये ऑलरेडी बंद है। बैक साइड से भी जो बंद है यहाँ वाला ये बंद हो चुका है, ये लीफ पैटर्न बंद करेंगे, बीच वाला छोड़ देंगे और इसे बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जब 2 राउंड और हम बना लेंगे, इसे बंद करने के बाद ये जो नया पैटर्न बंद हुआ है इसे बंद करके भी जब 2 राउंड बना लेंगे तो फिर बीच वाला भी बंद कर देंगे। और बीच वाले के बाद फिर आपको 4 से 6 राउंड सिर्फ डबल क्रोशिया के बना लेने हैं। बहुत ज़्यादा इसे लंबा नहीं बनाना है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना लें। जितना भी आपको बनाना है उतने इसमें डबल क्रोशिया के राउंड बना देंगे, उतना छोड़ दीजिएगा जितना आपको बॉर्डर, लास्ट का जो बॉर्डर बनता है वो बनाने भर की जगह इसमें छूटेगी, बाकी उतना बना लेना है। तो इस तरह से ये वाला बंद हो चुका है, 2 राउंड बनाऊंगी, फिर ये वाला बंद करके भी इसके बाद 4 से 6 राउंड बना लूँगी। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसका बॉर्डर कैसे बनता है। तो अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग मैं इसमें बना लेती हूँ जितना मुझे बनाना है। उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस क्या करना है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसका पूरा करने के बाद टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो बना के रेडी कर ली है। और अब मैं इसमें इसका बॉर्डर बनाने वाली हूँ। बॉर्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ बॉर्डर बनाने के लिए मैंने पतली क्रोशिया हुक को यूज़ किया है। ये देखिएगा 3 mm की क्रोशिया हुक है, मीन्स जो भी क्रोशिया हुक आप यूज़ कर रहे हैं उससे 2 नंबर छोटी क्रोशिया हुक को यूज़ करना है। जैसे अगर आप 9 नंबर की क्रोशिया हुक से बना रहे हैं तो आप 7 नंबर की क्रोशिया हुक से इसे बनाएंगे, 11 नंबर की क्रोशिया हुक से बनाएंगे। और अगर आप 8 नंबर की क्रोशिया हुक को यूज़ कर रहे हैं तो आप 10 नंबर की क्रोशिया हुक से बॉर्डर बनाएंगे। अभी इस राउंड में पहले आपको यहाँ पे देखिएगा 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन बना के एज इट इज़ फर्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, ठीक है, एक डबल क्रोशिया उसके बाद वाले में बनाएंगे, देन थर्ड वन में भी एक डबल क्रोशिया, फोर्थ वन में भी एक डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया जब हो जाएगी तो 5th नंबर में डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे, उसके बाद वाली में भी डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे और अब इन दोनों को एक साथ ओवर कर देंगे। तो हर 4 डबल क्रोशिया के बाद आपको एक डबल क्रोशिया को घटा देना है। फिर से 4 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4 और 5वीं बार में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है। तो पहली वाली में डालेंगे आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद वाली में डालेंगे आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब 3 लूप हो जाएंगे तो एक साथ ओवर कर देंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही राउंड को ओवर करना है। हर चौथी डबल क्रोशिया के बाद आपको एक डबल क्रोशिया घटा देनी है और पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। ध्यान दीजिएगा पतली क्रोशिया हुक को यूज़ करें, चौड़ी क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे तो आपका जो ये वैसे ही बैगी टाइप स्वेटर बन रहा है तो बॉर्डर भी आपका काफ़ी ढीला बन के रेडी होगा, तो वो बैगी लुक नहीं आएगा, वो अजीब सा ही लुक आएगा। तो इसलिए आप पतली क्रोशिया हुक को यूज़ करें, प्लस इसमें डबल क्रोशिया को ज़रूर घटाएं। तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया है पूरे राउंड के बाद। अब नेक्स्ट राउंड के लिए अब आपको इसमें बॉर्डर बनाना स्टार्ट करना है। बॉर्डर बनाने के लिए 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है, क्रोशिया हुक को नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से लेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। नेक्स्ट वन में नीचे से ऊपर इस तरह से क्रोशिया हुक को लिया और ऊपर से डबल क्रोशिया को कवर करते हुए एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशिया हुक को लेंगे और नीचे से कवर करेंगे डबल क्रोशिया को और एक डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट बन गई। बैक पोस्ट के लिए
यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशा हुक को लेना है और डबल क्रोशा को ऊपर से कवर करते हुए एक डबल क्रोशा यहाँ बना लेनी है। तो इस तरह से आपको टोटल 3 से 4 रो या 5 रो मीन्स जितना भी चौड़ा आपको चाहिए उतना चौड़ा बना के बॉर्डर रेडी करना है। जहाँ फ्रंट पोस्ट बनी है वहाँ हर बार फ्रंट पोस्ट बनेगी, जहाँ बैक पोस्ट बनी है वहाँ हर बार बैक पोस्ट ही बनेगी और इस तरह से पूरा बॉर्डर बना के रेडी कर लेना है। तो मैं बॉर्डर इसका बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसकी स्लीव कैसे बनेगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसमें पूरा बॉर्डर बना के रेडी कर लिया है और अब आप देख सकते हैं बॉर्डर के बाद इसका जो लुक है ये ऊपर का बहुत ज़्यादा लूज़ और नीचे का हल्का सा फिटिंग वाला आ रहा है। तो जब आप इसे वियर करेंगे ना तो इसका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अब इसकी स्लीव बना लेते हैं। स्लीव बनाने के लिए यहाँ पे आर्म होल के नीचे इस जगह पे हमने 4 चेन से बढ़ाया था, तो बीच की एक चेन पे आपको धागे को यहाँ पे ऐड कर लेना है। सेम इसी स्पेस से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्लीव्स में हमें कुछ भी नहीं बनाना है, सिर्फ डबल क्रोशा से ही वर्क करना है। कोई डिज़ाइन स्लीव्स में नहीं बनानी है। बस इसे कैसे घटाना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि पूरी स्लीव को आपको किस तरीके से घटाते जाना है। तो 2 चेन बना के सेम इसी वाली चेन से एक डबल क्रोशा बना लेंगे। थोड़ा सा नॉइज़ को अवॉइड करिएगा, बहुत ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। तो नेक्स्ट वाली भी डबल क्रोशा में डालेंगे और एक डबल क्रोशा बना लेंगे। 2 में बन गई। अब यहाँ पे देखिएगा एक आपको जॉइनिंग पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ये यहाँ पे डबल क्रोशा है तो एक डबल क्रोशा में बनाएंगे और अब आपको सारी चेन दिखेंगी डबल क्रोशा की, तो हर चेन में आपको एक एक डबल क्रोशा बनाते जाना है। ये आप देख रहे हैं जैसे डबल क्रोशा की चेन्स बनी हुई हैं ऊपर। ये जितनी भी डबल क्रोशा आपने आर्म होल में अलग करी हैं उन सब में आपको एक एक डबल क्रोशा बनाना है और एंड पर आ जाना है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा आर्म होल रेडी है। इसमें पूरे में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एंड पर आएंगे और ये वाला जो पार्ट है इसमें सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। एक चेन पे बनाएंगे, एक जस्ट पफ के ऊपर बनाएंगे, 2 बना लेंगे इस चेन स्पेस में, अगेन एक पफ पे और एक चेन पे। इतनी डबल क्रोशा हमें बनानी है। तीनों ही जो ये हमारे पास लीफ पैटर्न है इन तीनों को हमें यहाँ पे बंद कर देना है। पूरे में डबल क्रोशा ही बना के रेडी करनी है। तो सेम ऐसे ही बंद करेंगे जैसे बाकी के सेक्शंस आगे पीछे के बंद किए हैं। इस तरह से एक राउंड बना के रेडी कर लिया। एक राउंड बनाने के बाद वर्क को ऐड करेंगे जहाँ से स्टार्ट किया है। 2 चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस पे एक डबल क्रोशा। ठीक है, ये हमारी सेंटर की डबल क्रोशा है। तो इसके दोनों तरफ हमें फंदों को घटाना है। फंदों को घटाना कैसे, जैसे ये सेंटर वाली बना ली जहाँ पे ऐड किया है, इसके बगल वाली डबल क्रोशा में एक डबल क्रोशा आधी बनाएंगे, उसके बाद वाली भी आधी बनाएंगे और इसे एक साथ ओवर कर देंगे। बाकी की डबल क्रोशा सेम वैसे ही जितनी भी डबल क्रोशा बनी हुई है सब में एक एक डबल क्रोशा बना लेना है और पूरे में ओवर करते हुए लास्ट की जो 2 डबल क्रोशा है इन्हें भी 2 का 1 कर लेना है। तो लास्ट की 2 डबल क्रोशा से पहले यहाँ पे आ जाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरा राउंड बना के रेडी कर लिया है और अब लास्ट में क्या करेंगे देखिएगा, 2 डबल क्रोशा मेरे पास बची हुई है। दोनों को आधा आधा बनाएंगे, दोनों डबल क्रोशा को, और इसे ओवर कर देंगे। तो एक मैंने यहाँ पे घटा लिया है और एक डबल क्रोशा इधर घटाई है और अब इसे हमें आपस में जोड़ देना है। अगेन 2 चेन बनाएंगे और थर्ड राउंड बनाने के लिए एक डबल क्रोशा बना लेंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशा और अब यहाँ पे देखिएगा जितनी डबल क्रोशा है सब में एक एक बनाएंगे। इस राउंड में हमें नहीं घटाना है। तो ये पहली डबल क्रोशा है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशा बना लेंगे। नेक्स्ट वन है, इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशा। थर्ड वन है, इसके ऊपर भी डबल क्रोशा। तो इस राउंड में हमें सब में एक एक डबल क्रोशा बनानी है। तो बेसिकली इसी तरह से हमें अपने पूरी स्लीव को बनाना है। हर एक राउंड के बाद आपको घटाना है। जैसे यहाँ पहला मैंने राउंड बिना घटाए बनाया, दूसरे में मैंने या जहाँ पे जोड़ा है बस इसके एक इधर घटाना है और एक इधर, मीन्स एक स्टार्टिंग में घटाएंगे और एक जब पूरा घूम के आएंगे तब घटाएंगे। जैसे इसमें घटाया है सेम वैसे ही आपको हर एक राउंड के बाद घटाना है। जैसे दूसरे में घटा लिया, तीसरे में नहीं घटाएंगे, चौथे में घटाएंगे, फिर 5वें में नहीं घटाएंगे, छठे में घटाएंगे। इस तरह से आपको तब तक करते जाना है जब तक आपकी स्लीव की लंबाई कंप्लीट ना हो जाए। तो मैं पूरा इसे घटा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और घटाने के बाद आपको सेम वैसा ही बॉर्डर बना लेना है जैसा आपने यहाँ पे नीचे बनाया है। ठीक है,
ये सेम वैसे ही बॉर्डर बना हुआ है, पतली क्रोशिया हुक से बनेगा। सेकेंडली इसमें आपको हर एक डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया घटा लेनी है। इसमें आपने जैसे 4 डबल क्रोशिया बनाई, फिर इसमें 5वीं वाली में एक घटाई, फिर 4 बना ली, फिर एक घटा ली। बट स्लीव में आपको एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, दूसरे में घटा लेंगे, फिर तीसरी बना लेंगे, चौथी में घटा लेंगे, 5वीं बना लेंगे, छठे में घटा लेंगे। तो इस तरह से आपको घटाना है। ठीक है, यहाँ पे हर एक डबल क्रोशिया के बाद या फिर 2 डबल क्रोशिया, सॉरी एक नहीं 2 डबल क्रोशिया के बाद घटाना है। ये देखिएगा यहाँ मैंने घटाया है, फिर 2 में या 2 में नहीं घटाया, फिर तीसरे में घटा दिया है, फिर 2 में नहीं घटाया, फिर तीसरे में घटाया। इस तरह से आपको घटा लेना है और सेम वैसा ही बॉर्डर बना के रेडी कर लेना है। तो मैं पूरी स्लीव बना लेती हूँ, फिर आपको इसका गला बताती हूँ कैसे बनेगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने स्लीव पूरी बना के रेडी कर ली है। और अब इसका बॉर्डर बनाने के लिए बॉर्डर सेम वैसे ही बनाना है जैसे आपने नीचे इसके नीचे वाला बॉर्डर बनाया है। पतली क्रोशिया हुक ले लेंगे जिससे नीचे का बॉर्डर बनाया है, 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया के बाद अब हमें यहाँ पे घटा देना है। तो जिसमें एक डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में भी दूसरी डबल क्रोशिया भी आधी बनाएंगे। और अब जब 3 लूप हो जाएंगे तो एक साथ ओवर कर देंगे। अगेन 2 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। जब 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे तो पहली वाली में इसके बाद वाली में आधी बनाएंगे, उसके बाद वाली में भी आधी बनाएंगे और दोनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे में बनाना है और बनाने के बाद फिर इसमें बॉर्डर बनाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से पूरे में बनाने के बाद जहाँ पे फर्स्ट वाला है इसमें ऐड करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और अब इसमें बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहली डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी वाली में नीचे से क्रोशिया हुक को लेंगे और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी वाली में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, चौथी वाली में बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से अब हमें बॉर्डर बनाना है और इससे कम से कम आपको 5 से 6 राउंड बना के रेडी कर लेने हैं, जितना भी आपको चौड़ा बॉर्डर चाहिए। हर राउंड में जहाँ फ्रंट पोस्ट बनी है वहाँ फ्रंट पोस्ट ही बनेगी, जहाँ बैक पोस्ट बनी है वहाँ बैक पोस्ट ही बनेगी। जैसे आप नीचे के साइड में बनाया है बॉर्डर, सेम वैसे ही आपको स्लीव के साइड में बॉर्डर बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको गला बता। इस तरह से स्लीव का पूरा बॉर्डर बन के रेडी हो चुका है और अब मेरी दोनों स्लीव बन के रेडी हो चुकी हैं, फर्स्ट वन भी और सेकंड वन भी। इन दोनों स्लीव के बाद अब हमें गला बना के रेडी करना है। गला बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, गले में भी हमें सेम बॉर्डर ही बनाना है जैसे हमने बनाया है। तो इस तरह से इसे आपको रखना है, जो बीच वाला पार्ट है इधर का और इधर का, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सेंटर से। यहाँ पे थ्रेड को हमें ऐड कर लेना है। पतली क्रोशिया हुक को ही यूज़ करेंगे, चौड़ी क्रोशिया मोटी वाली क्रोशिया हुक इसमें नहीं लेंगे। पतली क्रोशिया हुक से ही पूरा गला बनाएंगे। गले में कहीं भी कुछ भी घटाना नहीं है, सिर्फ आपको पतली क्रोशिया हुक से इसमें 2 से 3 या 4 राउंड बॉर्डर बना के रेडी करना है, जो बॉर्डर आपने नीचे के साइड में या फिर स्लीव में बनाया है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे सेम वैसे ही। जितनी भी चेन है, जितनी भी चेन आपने बनाई है, टोटल 96 चेन है, तो हर चेन में आपको पहले एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से सब में डालेंगे और एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरा राउंड जो आपका गले का राउंड है पूरे में ऐसे ही बना के ओवर करेंगे, वर्क को ऐड करेंगे और उसके बाद एक में बैक पोस्ट एक में फ्रंट पोस्ट, जैसे बॉर्डर बनाया है ये वाला सेम वैसे ही एक में फ्रंट पोस्ट एक में बैक पोस्ट का आपको 3 से 4 रो का बॉर्डर बना के रेडी करना है, जिससे ये गला पूरा गले का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैं गला भी पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको पूरा लुक इसका दिखाती हूँ कि कैसा ये पूरा स्वेटर। इसका पूरा नेक पार्ट भी बना के रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं नेक की फिटिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है, ग्रिपिंग भी अच्छी है और फिटिंग इसकी नेक की मैं क्या ही बोलूँ, इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब बिल्कुल फिट हो जाता है, ऊपर से डालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और नेक में जाते ही बिल्कुल फिट। तो इस तरीके का ये कुछ पैटर्न बना हुआ है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।